हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो वानिशी में, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की आपका हिंदी मीडियम सिलेबस है, जिसमें हमने कल तक लास्ट क्लास तक सेकंड चैप्टर जो था आपका बहुपद उसे कंप्लीट किया है। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है आपका दो चर वाली रेखिक समीकरण, है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका, वो है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से उन्हें हल भी कीजिए, है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं आपको पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। आप बुक से देख सकते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, तो हम फर्स्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या मानते हैं, लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं। तो लिख लीजिए, माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, इसी प्रकार लड़कों की संख्या y हो जाएगी, है ना। लड़कियों की संख्या x होगी, लड़कों की संख्या y होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं, हम यहाँ क्या बोला गया है कि आपके जो पूरे विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x + y = 10। क्यों? क्योंकि लड़कों में लड़कियों को मिलाकर ही एक क्लास बनेगी, है ना। इसलिए हम इसको लिखेंगे x + y = 10। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, है ना। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इसको हम क्या दे सकते हैं, समीकरण 2 दे सकते हैं, है ना। तो अब ये हमारी दो संख्या, जब हमारे दो समीकरण आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ग्राफीय रूप से इसका ऐसे दिखाना है। तो लिखिए, ग्राफीय रूप इस प्रकार है, प्रत्येक समीकरण के 3 हल होंगे, तब समीकरण 1 से, अभी हम क्या लेंगे, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या हो सकता है, अब x की वैल्यू का हमें करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 माइनस में y ले सकते हैं। देखिए x की अगर आप करते हैं तो y को आप यहाँ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस में y हो जाएगा आपका। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आप बना लीजिए टेबल। ये देखिए 3 हल चाहिए हमें, है ना। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर हम 5 रख देते हैं, देखिए अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 जो है, तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, जब यहाँ 5 इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम 5 रखेंगे तभी ये आंसर इक्वल आएगा। तो हमें y भी कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, अगर आप यहाँ 4 रख रहे हैं तो 4 कैसे आएगा, जब 10 में से आप 6 को माइनस करेंगे तब 4 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर 6 रखना चाहते हैं x की जगह पे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब देखिए ये तो एक बन गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भी एक बनाते हैं टेबल, x और y।
समीकरण 2 से क्या बन जाएगा आपका x इक्वल टू वाई प्लस 4 चल ही रहा है आपका, ये चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम x की जगह पर 5 रखें तो यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी ये 5 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर 4 रखने का सोचते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर हमें यहाँ पर 4 चाहिए तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 0 रख लें हम यहाँ, तो हमारा 4 ही आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर 3 रख लें, ठीक है, 3 रख लेंगे अगर यहाँ x पर, तो यहाँ पर हमारा कैसे आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा कुछ आंसर आए तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 1 तो लेंगे अगर तो 5 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 लेते हैं तो आपका ये प्लस का 3 बन जाएगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर समीकरण लेने हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ और बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ निकाली थी पीछे, इसके मान जो थे x और y के, वो हमने यहाँ पर रख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर x है 5 और y भी है 5 प्लस का। तो यहाँ देखिए प्लस का यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कहाँ पर है 5, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 5 और 5। ठीक है, और इसको आप लिख भी सकते हैं 5 और 5। और क्या है, 4 और 6 है आपका, तो जो आपका 4 होगा वो x का है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो वैल्यू है ये x की है आपकी, और ये x डैश है, और ये जो है आपका y डैश, और ये है आपका y। तो यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू होगी आपकी, यहाँ 5 सही आ रहा है हमारा, है ना, यहाँ से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड क्या लेना है, 4 और 6 लेना है। 4 जो है x की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू 4 है आपकी, 4 और 6। तो यहाँ से आप चलेंगे इस टाइप से यहाँ पर, तो ये देखिए ये पॉइंट आ रहा है आपका, ये क्या है 4 और 6 का। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या है आपका 6 और 4। अब 6 x का है, देखिए यहाँ पर कभी होगा 6 और 4, तो ये यहाँ पर कहीं पर ये एक पॉइंट बन रहा है आपका, क्या आना चाहिए 6 और 4, तो ये वाला आपका एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए आपके। इसी तरह से अगर आपको इसको कट करना है, ये हम थोड़ा सा, ये जाएगा आपका थोड़े आगे तक, है ना, इसको आप आगे तक मिला लेंगे, तो ये आपका कट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो समीकरण है हमारा, हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है आपको, x 5 होना चाहिए, तो ये x 5 है आपका, और y जो है 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम चलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये क्या है आपका 5 और है आपका 1 ही है ना, हाँ तो ये सही है ना, 5 और 1 हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। अब सेकंड है 4 और 0, तो 4 क्या है, ये वाला पॉइंट होना चाहिए आपका 4 x वाला, 4 और 0, तो ये यहीं बन जाएगा आपका 4 और 0, एक पॉइंट ये आ जाएगा। और थर्ड है आपका x 3 होना चाहिए, मतलब ये, और माइनस में 1, तो ये देखिए इस टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आपका 3 और माइनस में 1। तो ये वाले जो आपके पॉइंट हैं ये आपके आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे मिलाएंगे, ये मिल रहे हैं। अब आपको इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ये हमने ऊपर ले गया है इसको, है ना, ये ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप थोड़ा सा आगे चला सकते हैं। अब ये जो आपकी एक जो ग्राफ बनाई, थोड़ा मैं साइड में बना रही हूँ, इसको थोड़ा बीच में बनाना आप, है ना, तो आपका सही आएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट मिला लो आप, पॉइंट कौन सा बन रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए ये 3 पॉइंट बन रहा है आपका। ठीक है, ये तो आ रहा है आपका 3, ठीक है, और आपका यहाँ से क्या आ रहा है, आपका जो है वो ये आपको बनाना है 6, मतलब आपको क्या हो जाएगा 6 और 3 आपका जो है ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका पॉइंट कौन सा आ गया, आपका पॉइंट आ गया 6 और 3, तो यही हमें फाइंड करना था।
ओके, तो अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।